अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। अगर वहीं एक नॉर्मल इंसान समुद्र की 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। वहीं अभी तक समुद्र की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं। जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज़ है? यहाँ हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीज़ का पता लगाने की बात करते हैं। समुद्र के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ गतिविधियाँ होती है। तो आइए शुरू करते हैं ये मज़ेदार वीडियो। समुद्र और जीवन। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियाँ अस्तित्व में आई। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र की धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजाति निवास करती है। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 95% हिस्से में क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीज़ों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों तक पहुँचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब तक 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराइयों तक पहुंचने और वहां से जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे मौजूद चीज का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस समुद्र में सैकड़ों राज दफन हैं। समुद्र की गहराई। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह देखना और समझना चाहते हैं तो उसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी। यदि चैलेंजर डीप से पहुंचने से पहले हमें यह जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी तक क्या क्या घटनाएं घटित होती है और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर होता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इस गहराई तक भी तैर नहीं पाएगा। एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 800 फीट की गहराई तक ही तैर सकता है। उसके नीचे जाने पर उसे सांस संबंधित समस्या होने लगती है। समुद्र की 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए ये प्रेशर बिल्कुल जानलेवा नहीं होता है, इसलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछली समेत दूसरे जलीय जीवों की विभिन्न प्रजाति निवास करती है। वहीं समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी ब्लू व्हेल अपनी शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि आमतौर पर ब्लू व्हेल 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बी नजर आएंगी। यह पनडुब्बी पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती है, ताकि समुद्र से किसी भी प्रकार का हमला ना किया जा सके। लेकिन 750 मीटर से ज़्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ मिनटों में फट जाती है। यानी 800 मीटर की गहराई तक जाने पर आपको तापमान बेहद कम महसूस होने लगेगा। यहाँ वो जगह होगी जहाँ सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है। इसी वजह से समुद्र की उस गहराई में बेहद ठंडा तापमान होगा। लेकिन कुछ जलीय जीव उस तापमान में खुद को जीवित रखने की कला सीख चुके हैं। इतना ही नहीं, समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी देखने को भी मिल सकते हैं, जिसमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी में से निकलने वाली गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रहने में मदद करती है। इस तरह समुद्र की गहराइयों में 11,022 मीटर तक पहुंचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा,
और वहीं वो जगह होगी जिसे हम सभी चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। यह गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में उल्टा डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी चैलेंजर डीप की गहराइयों को छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कुछ एडवांस मशीनें चैलेंजर डीप की गहराइयों तक पहुंचने में सफल हो पाई है ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल अभी भी जस के तस बना हुआ है। क्या है समुद्र के नीचे? अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं या फिर वहाँ सोना चांदी मौजूद है तो आप बिल्कुल गलत हैं। समुद्र के नीचे क्या है, ये जानने से पहले पृथ्वी की इस रचना को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की रचना ही यह तय करेगी कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या कुछ मौजूद है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहाँ आप, हम, नदियाँ, पहाड़, समुद्र और अनेकों जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की ये लेयर 5 से 10 किलोमीटर मोटाई वाली है। इसके बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करके तेल और प्राकृतिक संसाधन निकाले जा सकते हैं। हालांकि लगातार खुदाई की वजह से आधुनिक समय में प्राकृतिक संसाधन और तेल 1 किलोमीटर के वजह 2 किलोमीटर की गहराई में प्राप्त होते हैं। इस तरह समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों साल तक पानी में डिकम्पोज होती है और आखिर में कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल चली है। ऐसे में इतनी ज़्यादा मात्रा में तेल का निर्माण संभव नहीं है। फिर समुद्र के नीचे क्या है? असल में समुद्र के नीचे पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की इस रचना और जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ, मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों साल तक बारिश होती रही। आसमान से बरसते इस पानी को पृथ्वी के इस जमीनी हिस्से ने काफ़ी गहराई तक सोख लिया। वहीं बारिश का कुछ पानी नदियों और झरनों से मिलकर सीधा समुद्र में चला जाता था। जमीन द्वारा सोखे गए पानी को पहले कुएं हैंडपंप की मदद से इंसान द्वारा निकाला गया, जबकि अब बोरवेल की मदद से जमीनी पानी को बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, जबकि धरती पर करोड़ों साल तक बारिश होती रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी कहाँ गया? तो उसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र के नीचे और कुछ नहीं बल्कि सालों साल से इकट्ठा जमा हुआ बरसात का पानी मौजूद है। आसमान से बरसा ये पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। करोड़ों साल तक चले जल चक्र के कारण यह पानी क्रेस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपर जमा हो गया। इन्हीं दो लेयर के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे और कुछ नहीं बल्कि सालों पहले बरसात के जरिए इस धरती पर आने वाला पानी मौजूद है। समुद्र के नीचे बहती है नदियाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है कि समुद्र के नीचे पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च द्वारा साबित किया है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मैक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सीनोट एंजिलिटा रखा, जो कहीं कहीं पर 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है और उसका पानी ताज़ा नहीं खारा है। इस तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो 100 फीट नीचे समुद्र में बहती है। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति आवर है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा इस जल को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति मिलती है, जिसकी वजह से यह पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है समुद्र के नीचे पानी सिर्फ एक जगह जमा या नदी के रूप में नहीं है, बल्कि ये झरनों के रूप में भी हो सकता है। समुद्र के नीचे बहती है नदियाँ। वैज्ञानिकों ने जब इस बात का पता लगाया समुद्र के नीचे नदियाँ बहती है, तो उसके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे। ऐसे में रिसर्च से पता चला कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्री पानी की डेंसिटी यानी घनत्व, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है।
जब एक जैसे डेंसिटी वाले समुद्री पानी की मात्रा आपस में मिल जाती है तो उससे समुद्र के नीचे जमा पानी में नई धाराएं बनने लगती है। ये छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा का निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती है। इसके अलावा समुद्र में सूरज की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में समुद्र में किसी हिस्से का पानी बेहद ठंडा होता है तो किसी जगह का पानी बेहद गर्म होता है। समुद्री पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता की वजह से समुद्र के नीचे जमा पानी में धारा या हलचल पैदा होती है, जिसके बाद समुद्र में नदी का निर्माण हो जाता है। हालांकि इन्हीं दो कारणों से विपरीत समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होने के लिए धरती की घूमने की प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। पृथ्वी लगातार अपने ध्रुव पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन या हलचल होती है। यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है, जिससे एक बड़ी धारा का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियाँ बहने लगती है। समुद्र के नीचे धरती घूमने की वजह से निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। यह नदी इतनी बड़ी है कि यदि दुनिया के सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही होगा। इस धारा में बहने वाले पानी को अंतरिक्ष में घूमने वाली सैटेलाइट से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसका नीला रंग जल्दी से ध्यान खींचता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मौसमी चक्र की वजह से धरती पर सालों साल तक वर्षा हुई और उसका पानी धरती के अंदरूनी हिस्सों में जाकर इकट्ठा हो गया। वर्तमान में यही पानी समुद्र के नीचे नदियों और झीलों के रूप में बह रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के नीचे क्या है और वो समुद्र के निचले हिस्से तक कैसे पहुंचा। यकीनन पृथ्वी के निर्माण से लेकर उसकी इस रचना और वास्तविक स्थिति बहुत रहस्यमय है, जिसे सुलझाने का प्रयास इंसान सालों से कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समुद्र के नीचे मौजूद पानी में भी जीवन संभव है या नहीं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।